तो मैंने जो है उसके बाद में जब एनपीए ज्वाइन किया तो उस दौरान में काफ़ी ज़्यादा एक पैशन भी था और काफ़ी कुछ करने की वो भी थी कि जो है अब कुछ अच्छा हम लोग समाज में कर पाएंगे। एनपीए में गए तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा रिगरस फिज़िकल ट्रेनिंग होती है, जिसमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग बहुत रिगरस होती है। सुबह उठा देते हैं 6 बजे, उसके बाद आपको दौड़ना पड़ता है 10 किलोमीटर या 30 किलोमीटर्स का रूट मार्च होता है पिट्ठू के साथ में। उसके अलावा स्पोर्ट्स होता है, परेड होती है। तो मैं बचपन से ही स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो मेरे को कोई फ़िज़िकल इतना स्ट्रेन कभी आया नहीं। बट कुछ बच्चे वहाँ पे होते हैं जो कभी ज़्यादा स्पोर्ट्स में नहीं रहते, उनको कभी स्ट्रेन आता है तो उसमें एक बहुत इतनी रिगरस ट्रेनिंग होती है कि पूरा स्क्वाड जो बंटते हैं तो उसमें एक स्क्वाड कम्युनिटी थिंकिंग से सोचता है। मतलब अगर कोई कमज़ोर है फिज़िकली तो उसको बाकी लड़के सपोर्ट करते हैं, मतलब एकदम जिसे कहते हैं ना भाइयों की तरह। मतलब एक भाई ऐसा रिश्ता हो जाता है कि मतलब दुख में सब इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे ही जो है वहाँ पे जब एनपीए में रिगरस ट्रेनिंग होती है तो सारों के बीच में एक वो भावना आ जाती है कि अगर कोई पीछे छूट रहा है तो उसको चलो कैरी करके चलता है। तो ये भी एक मेरे ख्याल से डेलिबरेटली भी ये ट्रेनिंग इस तरह से बनाई हुई है कि एक बैचमेट होने की जो भावना है वो हमारी पूरे कैरियर के लास्ट तक रहती है, कि अगर कहीं पे कोई भी विपत्ति में हो या किसी को ज़रूरत हो तो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। उसके अलावा लॉ हमने पढ़ी काफ़ी डिटेल में। एक एस्पिरेशन भी होता है कि अब हम लोग फील्ड में जाएंगे तो अच्छा करेंगे। एक जो आइडियल पुलिसिंग, एक आदर्श पुलिसिंग की जो व्यवस्था है वो एनपीए में पढ़ाई जाती है। वो डेलिबरेटली मेरे को अब लगता है इस जर्नी के बाद कि इसलिए पढ़ाई जाती है कि वो मतलब आपको प्रैक्टिकल अप्रोच जानबूझ करके वो नहीं बताते हैं, क्योंकि एक आइडियल और प्रैक्टिकल के बीच का जो डिफरेंस है उसके बीच में आपको बैलेंस करना पड़ता है जब आप फील्ड में उतरते हैं तो। और वो आपको धीरे धीरे समझ में आता है आपकी जर्नी के दौरान कि कैसे बैलेंस किया जाए उसको। पीपल की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कई बार आपसे, कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ों को जो शायद अप्रोप्रिएट नहीं है, पर आप उसमें किस हिसाब से रिएक्ट करते हैं वो भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है आपका। और मेरे हिसाब से जो है पुलिसिंग जो है वो स्टेक होल्डर्स के हिसाब से है कि जिन जिन लोगों के एक नॉर्मल हमारी पब्लिक सर्विस है, पब्लिक हर तरह की होती है। कई बार एक्सपेक्टेशंस जो है उनके हो सकता है कि बढ़ चढ़ कर के भी हों, तो उसको भी हमारे को जो है मैनेज करना पड़ता है। कई बार सही काम तुमको करना ही चाहिए हर सिचुएशन में, पर कई बार लोग जैसे कुछ ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस लेके आ जाते हैं जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो अब आप उस पर कैसे रिएक्ट करोगे या आप उस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप पूरी जर्नी करते हो सर्विस की तब आपको समझ में आती है। मैं अपनी पहली फील्ड पोस्टिंग में कानपुर नगर गया था एज एएसपी अंडर ट्रेनिंग। तब वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली देखा कि पुलिसिंग कैसे होती है, लॉ एंड ऑर्डर में कैसे पुलिसिंग करती है। और उत्तर प्रदेश फॉर्चुनेटली जो कैडर मेरे को मिला था, इसमें सारे तरह के चैलेंजेस हैं। लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित चैलेंजेस भी हैं, क्राइम से संबंधित चैलेंजेस भी हैं, वीआईपी जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो भी बहुत होते हैं। उसके अलावा आपके इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस होती है। तो इज़ अ वेरी चैलेंजिंग कैडर, सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गॉट दिस कैडर। और इतने चैलेंजेस मेरे को मिले और मेरी लाइफ में जो है इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को मिली पब्लिक को सर्व करने की तरह तरह से। सो आई फील दैट माई जर्नी हैज़ बीन सेटिस्फैक्ट्री एज अ पुलिस ऑफिसर।